Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So as all of you know that we have started the series Complex Analysis by Dennis Giesel and Patrick Deshanhan, and we are on exercise 1.3 and we have discussed till question number 36. So now we are going to discuss question number 37. So they are saying for the complex number z1 is equal to -1 and z2 is equal to 5 iota. Verify that. यहाँ पर बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 जो है वो -1 है एंड z2 जो था वो है 5 आयोटा। तो हमने ये वेरीफाई करना है ए पार्ट और बी पार्ट की जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है z1 z2 का वो इक्वल नहीं है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z1 के प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। हम पहले तो ए पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो बेसिकली हमने जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है उसका क्या मतलब होता है। आर्ग्यूमेंट जो अपर केस वाला है या कैपिटल ए वाला आर्ग्यूमेंट है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर z का, और ये हमेशा -180 या 180 के दरमियान में रहता है। यहाँ पे और मैथमेटिकली हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है माइनस रेडियंस में -पाई और पाई, तो ये ग्रेटर देन होगा हमेशा -पाई या -180 से एंड लेस देन इक्वल टू होगा पाई से। ओके, हमारे पास जो है अब हमने जो सॉल्व करनी है वो ए पार्ट सॉल्व करना है। ए पार्ट हमारे पास ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 डज नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसके लिए हमने जो है पहले प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z1 का फाइंड आउट करना है। तो z1 हम देखें तो ये -1 है, इमेजनरी पार्ट यहाँ पे 0 है, तो ये होगा -1 प्लस 0 आयोटा। x जो है वो -1 है, y 0 है। इसको अगर ग्राफ पे देखें तो ये नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस पे अगर हम यहाँ से इस तरह देखें तो 180, और ये हमारी जो है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज उसमें भी लाई कर रहा है। ये देखें 180 के इक्वल हो या 180 से छोटा हो और -180 से बड़ा हो। ये 180 के इक्वल है। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट z2 के लिए हमने देखना है, z2 हमारे पास 5 आयोटा था, यानी रियल पार्ट यहाँ पे 0 है। x 0 है एंड y जो है वो 5 है। इसे हमने जब देखा तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में देखा तो ये पॉजिटिव y एक्सिस था, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये हमारे पास यहाँ से x एक्सिस से ये यहाँ तक π/2 है, जो कि किस रेंज में लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है इस रेंज में, क्योंकि लेस देन 180 होना चाहिए, यहाँ पे 90 है। ये जो है वो यहाँ से इस तरफ को लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा जो कि होगा π/2। हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा z2 का वो हो जाएगा π/2। अब हमने z1 इंटू z2 का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने z1 इंटू z2 कर लिया, z1 -1 था, z2 5 आयोटा था, तो ये हो गया -5 आयोटा। अब हमने जो है रियल पार्ट इसमें हमें पता है 0 है, हमने कह लिया x 0 है, y इज़ इक्वल टू -5। यहाँ पर हमारे पास जो है इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये y हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और अगर हम इस तरफ से लें तो ये -270 होगा, जबकि हमने कहा है कि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो -180 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम इसको -270 ले लें तो हमारे पास इस केस में जो है वो -180 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 180 उस रेंज में नहीं आ रहा। अब हमने क्या लिया, हमने नेगेटिव साइड से नेगेटिव एंगल यानी -π/2 ले लिया। क्यों, क्योंकि -π/2 जो है वो क्या है, वो बड़ा है -180 से, एंड वो कहाँ लाई कर रहा है, वो जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज है वो हमारे पास इस रेंज में लाई कर रहा है। हमने कहा कि हमारे पास जो है वो -π/2 क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 है। तो अब हमने जो है सिंपली जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 ये -π/2 है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 पाई है एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 π/2 है। तो इसको हमने एलसीएम लिया, 2π + π 3π/2 आ गया, जो कि नहीं है इक्वल -π/2 के। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे प्रूव हो रही है। अब हम जो है वो मूव करते हैं पार्ट बी। अब पार्ट बी जो है इसमें हमने प्रूव करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -z2 डिवाइडेड बाय z1 ये इक्वल ना हो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -z2 के एंड माइनस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1।
सो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले जो है वो लेफ़्ट साइड कैलकुलेट कर लेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z2 डिवाइडेड बाई z1। सो उसके लिए पहले तो हम माइनस z2 डिवाइडेड बाई z1 कर लेंगे। z2 था 5 आयोटा, तो ये माइनस z2 यानी माइनस 5 आयोटा हो गया। z1 -1 था, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, हमारे पास माइनस z2 डिवाइडेड बाई z1 जो है वो 5 आयोटा आ गया, या फिर हम कह सकते हैं 0 + 5 आयोटा। अब इसको प्लॉट किया तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा था, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे यहाँ से हम इजीली π/2 एंगल ले सकते हैं, जो कि क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। सो क्यों है, क्योंकि वो इस रेंज में हमारे पास लाई कर रहा है। अब हम जो है ये चीज़ फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सो हमें आर्ग्यूमेंट जो है -z2 फाइंड आउट करना है। पहले तो हम -z2 लिखेंगे, z2 5 आयोटा था, तो -z2 -5 आयोटा हो गया, यानी 0 - 5 आयोटा। सो अगर हमने इसको प्लॉट किया तो ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर हम इस तरफ से लें अगेन, ये 270 होगा, एंड 270 जो है वो लाई नहीं करता, बिकॉज हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज ये है, वो जो है वो -180 से बड़ा हो एंड 180 हो या 180 से छोटा हो। सो 270 तो इस रेंज में लाई ही नहीं कर रहा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरफ से ले लेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ से ले लेंगे, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, -π/2। सो यहाँ पे और पिछले क्वेश्चन से हमें पता है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z1 का क्या आया है हमारे पास, वो पाई आया है। तो हमने सिंपली जो है इसकी लेफ़्ट साइड वो फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे राइट साइड कर ली, जो कि थी आर्ग्यूमेंट ऑफ -z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -z2 -π/2 था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 पाई था, तो -π हो गया। इसको हमने सॉल्व किया, -2π -π -2π -3π/2। सो ये हमारे पास जो है राइट साइड आ गई, एंड जो हमारे पास लेफ़्ट साइड आई थी वो थी हमारे पास π/2। यहाँ से प्रूव हो गया कि जो हमारे पास राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड के इक्वल नहीं है। सो हमारे पास जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ -z2 डिवाइडेड बाय z1 ये π/2 था, जो कि इक्वल नहीं है आर्ग्यूमेंट ऑफ -z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, क्योंकि वो -3π/2 था। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये इक्वल नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।